मेरा नाम हबीब मासूम शेख है। तो आज हम जानेंगे मणिपुर में ऐसा जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो मेइतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी के बीच में जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मणिपुर का हाई कोर्ट है, 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने एक बयान दिया है कि जो मेइतेई कम्युनिटी है उनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा। जब ही ये मणिपुर हाई कोर्ट ने ये बयान दिया है, तो मतलब तभी से वहाँ पे मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है कुकी ट्राइब और मेइतेई कम्युनिटी के बीच में। अब ये कुकी ट्राइब है कौन, मेइतेई है कौन, इसके बारे में जानने के लिए हमें बहुत दूर पीछे जाना पड़ेगा। मणिपुर का हिस्ट्री जानना पड़ेगा, जियोग्राफी जानना पड़ेगा, उसका जो डेमोग्राफी है वो भी जानना पड़ेगा, एज वेल एज उसका पॉलिटिक्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें हम यहाँ पे, तो मणिपुर में जो मेइतेई कम्युनिटी है वो बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो इन 1819 जो साल में बर्मीज ने वो मणिपुर में इन्वेड किया था, अटैक किया था। तो वहाँ पे बर्मीज अपना शासन चला रहे थे। फिर क्या हुआ, नियरली 7 ईयर्स शासन चलाने के बाद 1826 में वहाँ पे अंग्रेजों ने बर्मीज के साथ वार डिक्लेयर करते। तो वो हुआ था एंग्लो बर्मीज वार। तो एंग्लो बर्मीज वार में अंग्रेज जीत गए थे। अंग्रेज जीतने के बाद वहाँ पे क्या किया, अंग्रेजों ने मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया। अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्रिंसली स्टेट है क्या। प्रिंसली स्टेट एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई जगह पे मतलब अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, तो अंग्रेज क्या करते थे कि वहाँ पे एक मतलब राजा को अपना शासन करने देते थे, लेकिन राजा से वो लोग हर मंथली वो लोग टैक्स लेते थे। तो जो जगह पे राजा शासन करते हैं वो उस जगह को हम क्या जानते हैं, प्रिंसली स्टेट जानते हैं। छोटा बहुत आप जान लीजिए। जब वहाँ पे ये अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो वहाँ पे मतलब क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज भी वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जाके क्या कर रहे थे, अपना क्रिश्चियन रिलीजियंस को प्रमोट कर रहे थे। तो वहाँ पे अगर देखा जाए इन द ईयर ऑफ 1901, तो वहाँ पे ओनली 8% ट्राइब क्रिश्चियन पॉपुलेशन था, 8% ट्राइब था इन अगेंस्ट ऑफ 60% मेइतेई कम्युनिटी। और जो मेइतेई कम्युनिटी है वो ज़्यादातर मोस्टली नहीं, अब बोल सकते हिंदू होते हैं। ठीक है। तो जब साल 1991 आया, तो वो 8% ट्राइब पॉपुलेशन जाके बन गया, कितना बन गया आपका 34%। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो वहाँ पे जाके ट्राइब को पॉपुलेशन कितना बन गया 41%। तो कोविड के कारण जो 2021 में जो सेंसस नहीं हो पाए, पॉपुलेशन सेंसस नहीं हो पाए, तो उसके भी एक एस्टिमेटेड वैल्यू लिया गया है कि अभी वहाँ पे 45% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइब के है, और मोस्टली मोर देन 50% जो है वो मेइतेई कम्युनिटी में है। ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री के बारे में। तो अभी अगर जियोग्राफी देखने जाए, तो मणिपुर एक ऐसा जगह है जो 3 स्टेट के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। आसाम के साथ शेयर करता है, मिजोरम के साथ शेयर करता है, और आपका नागालैंड के साथ शेयर करता है। और मणिपुर एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो ये हो गया मणिपुर का जियोग्राफी देखने जाए, मणिपुर जो है कैपिटल है, वो कैपिटल है इम्फाल। तो इम्फाल जो है वो इम्फाल एरिया और उसके आसपास थोड़ा बहुत जगह क्या है, आपका वैली एरिया है, जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छा होता है, तो वैली एरिया। और बाकी वैली एरिया के जो आसपास जितना भी जगह है वो सब हिल एरिया है। तो अगर हम देखने जाए तो वहाँ पे ओनली 10% वैली एरिया है और 90% हिल एरिया है। लेकिन इस 10% वैली एरिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहता है, 57% पॉपुलेशन इस वैली एरिया में रहता है, जो कि 10% है सिर्फ। और 90% जो हिल एरिया रहता है, वहाँ पे सिर्फ 1 and only 47% पॉपुलेशन रहते हैं। तो इस 57% पॉपुलेशन में मोस्ट जो है मतलब आप मैक्सिमम बोल सकते हैं, वहाँ पे मेइतेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और जो हिल एरिया है वहाँ पे आपका क्या रहते हैं, वहाँ ट्राइब लोग। अभी इस ट्राइब लोग के बीच में कौन कौन आता है, मोस्टली इन ट्राइब के बीच में आता है आपका कुकी ट्राइब एंड नागा ट्राइब। ठीक है। मोस्ट ऑफ द यही दो ट्राइब है वहाँ पे, और भी ट्राइब है लेकिन वो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हम अगर कुछ देखने जाए, तो यहाँ पे अंडर द लैंड रिफॉर्म एक्ट में यहाँ पे क्या है कि जो मेइतेई कम्युनिटी लोग जो वैली एरिया में जो रहते हैं, उन लोगों के पास रेस्ट्रिक्शंस है कि वो लोग हिल एरिया में नहीं जा सकते, और वहाँ पे लैंड खरीद नहीं सकते, और वहाँ पे शिफ्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन जो हिल एरिया में जो ट्राइब्स लोग रहते हैं, उन लोगों के पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो लोग चाहे तो वैली एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं, वैली एरिया में लैंड खरीद सकते हैं, या वहाँ पे रह सकते हैं। उन लोगों के पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि वो लोग वैली पे नहीं आ सकते।
तो यहाँ पे जो वैली एरिया में लोग रहते हैं उन लोगों को थोड़ा मतलब इनसिक्योर हो रहा था कि हम वैली एरिया में सिर्फ 10% वैली एरिया में इतने पॉपुलेशन रह रहे हैं, हिल एरिया में हम नहीं जा पा रहे, तो ये एक हो गया। लेकिन वहाँ पे जो ट्राइब लोग हैं उन लोगों का ये कहना था कि जो वैली एरिया में वहाँ पे तो ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब कुछ वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है। तो उन लोगों को भी ये कहना था कि हमारे साथ भी कुछ हाथापाई हो रहा है। नेक्स्टली हमको क्या देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल इशू भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू अगर हम देखने जाए तो मणिपुर में टोटल 60 MLA सीट्स है। 60 MLA सीट्स में जो 40 MLA सीट्स बिलोंग्स टू मेइतेई कम्युनिटी एंड ओनली 20 सीट्स बिलोंग्स टू द ट्राइब्स पीपल। अगर लैंड एनक्रोचमेंट के बारे में हम बात करने जाए तो इलीगल मणिपुर फॉरेस्ट रूल ये कहते हैं कि वहाँ पे इलीगली कुछ लोग जो है वो सरकार का लैंड ऑक्यूपाई करके रखा है। तो लैंड एनक्रोचमेंट के बारे में अगर जानने जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि सरकार ने ये बोला है कि जो लैंड एनक्रोच किया गया है वो खाली करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे एट द सेम टाइम वहाँ पे तो अगर हम देखने जाए तो और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जो हिल एरिया में जो ट्राइब लोग रहते हैं वो लोग लैंड इसलिए खाली नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे ओपीएम का खेती करते हैं, ओपीएम था। तो ये रहा अभी हमारा मणिपुर का कन्फ्लिक्ट का कारण। अगर हम पीछे देखने जाए तो ये पूरा का पूरा कारण था कि लोग पॉलिटिकली भी सोच रहे हैं कि डेमोग्राफिकली भी सोच रहे हैं और जियोग्राफी हिस्टोरी भी इसका बहुत कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरी भी मणिपुर का हिस्टोरी भी बहुत खास रहा है। पॉपुलेशन भी ट्राइब पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से मेइतेई कम्युनिटी को लग रहा है कि वो लोग इनसिक्योर है, उनका पॉपुलेशन दिन ब दिन घट रहा है। तो दिन भर पॉपुलेशन घटने की वजह से जो मणिपुर का सीएम है बीरेन सिंह ने ये बात रखा है कि जो मणिपुर में जो मेइतेई कम्युनिटी है उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में लिया जाए। तो एट द टाइम जब उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जा रहा है तो वहाँ पे जो अदर ट्राइब कम्युनिटी है कुकी कम्युनिटी उन लोगों को खासकर ये लग रहा है कि मेइतेई कम्युनिटी के पास 60 MLA सीट्स है, उन लोगों के पास वैली एरिया में वो लोग ज़्यादातर रह रहे हैं, उन लोगों को अच्छा फैसिलिटीज़ भी दिया जा रहा है। अभी उन लोगों को अगर मतलब शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड किया जाएगा तो पूरा का पूरा एवरी कंट्रोल होल कंट्रोल किसके हाथ में जा जाएगा, मेइतेई कम्युनिटी के पास जाएगा। और वो क्या कहते हैं ट्राइब्स लोगों के पास कुछ मतलब रहेगा ही नहीं। तो इसलिए कुकी कम्युनिटी के लोग जो अदर ट्राइब्स है वो लोग भी थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इस दैट्स वाई वहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। अभी हम यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए, वहाँ पे शांति आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तो आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आपको दोस्तों को भी अच्छा नॉलेज मिले कि एक्चुअली क्या हो रहा है। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।